नमस्कार दोस्तों, मांझी एजुकेशनल एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं साइंस से पार्ट 3 धातु एवं अधातु के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस। तो दोस्तों देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, तत्वों को वर्गीकृत किया जाता है धातु, अधातु, उपधातु या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों तत्वों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, धातु, अधातु और उपधातु। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, धातुओं के भौतिक गुणधर्म हैं धात्विक चमक, ठोस, विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। धातुओं में धात्विक चमक भी पाई जाती है दोस्तों, धातुएं ठोस भी होते हैं, विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक भी होते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसमें एक अपवाद आ जाता है, जो ग्रेफाइड नामक एक अधातु है दोस्तों, जिनमें चमक पाई जाती है तो दोस्तों ये अधातु, लेकिन इसमें चमक पाई जाती है। और ठोस का एक अपवाद होता है दोस्तों पारा। पारा एक ऐसा धातु है दोस्तों जो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं। पारा का उपयोग थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ हैं सोना, लोहा, हीरा या चांदी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है और हीरा कार्बन का एक अपरूप है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, धातु जो ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक है। ऑप्शंस है सीसा, मरकरी, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सीसा और मरकरी ये दोनों धातु ऊष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो इलेक्ट्रॉन की त्याग करता है उसे क्या कहते हैं? धातु, अधातु, उपधातु या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन की त्याग करता है उसे हम क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। जैसे हमारे पास एक धातु है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना हो गया दोस्तों? 12। अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे और तीसरे कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे दोस्तों। अब इनके अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग कर सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन की त्याग करता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? धातु कहते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? धातु, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे अधिक ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक हैं। ऑप्शंस हैं तांबा, एल्यूमिनियम, टंगस्टन या फिर चांदी। तो दोस्तों सबसे अधिक ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक है चांदी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चांदी। दोस्तों अगर इसका हम क्रम देखें तो चांदी जिसका सिंबल होता है AU, और उसके बाद फिर दोस्तों हमारा क्या होता है? कॉपर यानी कि तांबा। उसके बाद दोस्तों क्या होता है? हमारा एल्यूमिनियम। और उसके बाद क्या होता है? टंगस्टन, जिसका संकेत होता है W। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। द्रव्य अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है दोस्तों? पारा, जिसे हम इंग्लिश में मरकरी कहते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु है। ऑप्शंस है लिथियम, सोडियम, सोना या आयरन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, लिथियम। लिथियम का संकेत क्या होता है दोस्तों? Li। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु कौन सी है? थूलियम, प्लैटिनम, ऑस्मियम या लिथियम। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑस्मियम। ऑस्मियम का सिंबल क्या होता है दोस्तों? OS। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर धातु है हीरा,
प्लेटिनम, आयरन या सोना। तो दोस्तों इसमें एक बात ध्यान रखना, क्या बोला गया, सबसे कठोर धातु। तो धातु की यदि हम बात करें तो हमारा सही आंसर हो जाएगा प्लेटिनम, ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कठोर पदार्थ क्या है तो हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। लेकिन जब हम कठोर धातु की बात करें तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, प्लेटिनम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु हैं। ऑप्शन है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम या सोना। तो सबसे अधिक क्रियाशील क्या हो जाएगा दोस्तों, पोटेशियम। सबसे कम क्रियाशील धातु है दोस्तों, ऑप्शंस हैं पारा, शीशा, लोहा या सोना। तो सबसे कम क्रियाशील धातु क्या हो जाएगा दोस्तों, सोना। ऐसी कौन सी धातु है जो ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जलती है। ऑस्मियम, सोडियम, जिरकोनियम या फिर एल्यूमिनियम। तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, जिरकोनियम। जिरकोनियम एक ऐसी धातु है जो ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों की उपस्थिति में जल सकती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, धातुओं में सबसे अधिक आघातवर्धनीय है। ऑप्शंस है सोना, चांदी, तांबा या आयरन। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सोना। सोना सबसे अधिक आघातवर्धनीय होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है। ऑप्शंस हैं निकिल, क्रोमियम, नाइक्रोम या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नाइक्रोम। विद्युत की हीटर जो होती है उसमें जो कुंडली बनी हुई होती है दोस्तों, कुछ इस टाइप से होते हैं कुंडली विद्युत हीटर में। तो ये जो कुंडली जो होती है दोस्तों, ये किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की बनी हुई होती है। और नाइक्रोम जो है दोस्तों, निकल और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है। नाइक्रोम निकल और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनीमिया नामक बीमारी किस धातु की कमी से होती है। दोस्तों हम जानते हैं एनीमिया में क्या हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। खून में लोहे की कमी हो जाती है, किसकी, लोहे की, आयरन की। तो ऑप्शन क्या है, कॉपर, आयरन, सिल्वर या सोना। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, आयरन की कमी के कारण एनीमिया नामक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। H2O, H3O, D2O या फिर OH। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, D2O, जिसे हम कहते हैं ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ड्यूटीरियम ऑक्साइड, D2O। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, धातु प्लस ऑक्सीजन। दोस्तों धातु और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के अभिक्रिया करने पर क्या बनाएंगे दोस्तों, इस खाली स्थान में भरना है। धात्विक क्लोराइड बनाएंगे या धात्विक ऑक्साइड बनाएंगे या धातु कार्बोनेट बनाएंगे या धातु सल्फेट बनाएंगे। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, धातु ऑक्साइड। दोस्तों एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। हमारे पास एक धातु है कॉपर। कॉपर को हमने O2 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा दिया। तो दोस्तों ये क्या बनाएगा, CuO, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है। ऑप्शंस हैं सोडियम, पोटेशियम, A तथा B दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सोडियम को भी और पोटेशियम को भी, दोनों को दोस्तों केरोसिन ऑयल यानी कि मिट्टी की तेल में डुबो करके रखा जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये दोनों इतने क्रियाशील पदार्थ हैं, अगर इसको खुले में छोड़ दिया जाए तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ये दहन हो सकती हैं दोस्तों। तो इसीलिए इसे हम केरोसिन ऑयल में डुबा करके रखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु हैं जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं दोस्तों। हमारे पास ऑप्शंस हैं कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम
या फिर एजी क्या होता है गोल्ड यानी कि सोना। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सोना, ऑप्शन डी। सोना अक्रियशील पदार्थ है। ऐसी कौन सी धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? ऑप्शंस हैं पीबी लेड यानी कि जो शीशा होता है दोस्तों, कॉपर और एयू, या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये तीनों ऐसा धातु हैं जो ऑक्सीजन के साथ जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, समीकरण दिया गया है दोस्तों कि यदि हम सोडियम को जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों? फिल इन द ब्लैंक से खाली स्थान को भरना है इसमें दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि जब हम सोडियम को यानी कि 2Na प्लस H2O, सोडियम को जब हम जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो दोस्तों हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 2NaOH प्लस H2O। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? NaOH। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, NaOH। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, धातु ऑक्साइड या फिर धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड को जब हम जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो दोस्तों हमें क्या मिलता है? धातु हाइड्रो ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड, धातु सल्फेट या धातु कार्बोनेट। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? धातु हाइड्रो ऑक्साइड। जब हम धातु के ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या मिलता है? धात्विक हाइड्रो ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जब हम सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे दोस्तों? ऑप्शंस हैं गैंग, भर्जन, निस्तापन या अपचयन। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भर्जन। क्या हो जाएगा दोस्तों? भर्जन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एनोड पर कौन सा आवेश पाया जाता है? धन आवेश, ऋण आवेश, उदासीन या उपरोक्त सभी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? धन आवेश। एनोड पर दोस्तों कौन सा आवेश पाया जाता है? धन आवेश। और कैथोड पर कौन सा पाया जाता है दोस्तों? ऋण आवेश। 26वां क्वेश्चन है दोस्तों, एक धातु X कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर हरे रंग का यौगिक बनाता है। तो धातु X और यौगिक हैं, वो धातु X और धातु यौगिक कौन से होंगे दोस्तों? तो दोस्तों जब हम कॉपर को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं दोस्तों तो हमें क्या मिलता है दोस्तों? CuCO3। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, कॉपर। जो हमारा धातु होगा, जो हमारा तत्व होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉपर। और यौगिक क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉपर कार्बोनेट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीतल मिश्र धातु है, कॉपर प्लस जिंक, कॉपर और टीन के, लोहा और लेड के, सिल्वर और जिंक के। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉपर प्लस जिंक के। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सोल्डर, टाँका। सोल्डर जो होता है दोस्तों मिश्र धातु है, ये किसका बना होता है दोस्तों? कॉपर, टीन या फिर टीन और जिंक, लेड या टीन या फिर लेड या कॉपर। तो दोस्तों सोल्डर जो है
वो लेड और टीन के बने होते हैं दोस्तों। लेड का सिंबल होता है Pb, लेड का सिंबल क्या होता है दोस्तों Pb, और टीन का सिंबल होता है Sn। तो Pb और Sn मिलकर के क्या बनाता है दोस्तों, सोल्डर बनाता है, टाँका बनाता है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।